Assalamu alaikum. Welcome back to another weekly episode of Real Talk. So today's video topic is what is procrastination? I know काफी fancy word है पर इसका meaning क्या है? So the literal definition of procrastination is act of delaying or postponing task to the point of feeling stress and overwhelmed. लेकिन ये merely time regulation issue नहीं है. This is more of an emotional issue rather than a time regulation issue. मतलब थिंक अबाउट इट। अब ये तो थी इसकी लिटरल डेफिनेशन। अगर मैं इसे आपको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं इसको कहूँगा काम से भागना या फिर escapism. Escapism is the right word to describe, I guess, procrastination. मतलब think about it. मतलब we are trying to avoid something unpleasant, maybe due to the fear of फेलियर। मतलब हो सकता है ये हमारे फियर ऑफ फेलियर की वजह से हो, या फिर टास्क शायद बड़ा ही इतना होता है कि हम उसे हैंडल ही नहीं कर पाते, या तो शायद हम उसे हैंडल करना चाहते ही नहीं है। दैट इज माई वे प्रोक्रेस्टिनेट। तो उसे हेड ऑन टैकल करने के बजाय वी टेंड टू डू इजी थिंग्स। हम अपने आप को आसान चीज से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, सो व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट? वी प्रोक्रेस्टिनेट बिकॉज ये एक लर्नड बिहेवियर है। छोटे छोटे ट्रिगर्स हैं, इमोशनल मेंटल स्टेट्स हैं कि जब वो राइट टाइम पे राइट जगह पे आते हैं तो प्री रिकॉर्डेड बिहेवियर एक शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को हमने हार्ड वायर किया होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसकी रीजंस क्या हैं? एक इनमें रीजंस हो सकती है परफेक्शनिज्म। जब हम अपना मतलब शेड्यूल बनाने बैठते हैं तो हम अपनी स्टैंडर्ड्स ही इतनी हाई रख लेते हैं कि जो हम पूरे कर नहीं सकते, और फिर फियर ऑफ फेलियर की वजह से हम वो काम करते ही नहीं। दूसरी वजह हो सकती है लैक ऑफ मोटिवेशन। मतलब ये तो कोई वजह ही नहीं, मोटिवेशन इज जस्ट अ मिथ। मोटिवेशन आपकी एक दिन है, दूसरे दिन नहीं है, तो इसका मतलब तो बंदा कभी मोटिवेशन के बेसिस पे काम कर ही नहीं सकता। यू नीड टू हैव सिस्टम्स। तीसरी वजह हो सकती है डिसीजन फिटीग, कि आप सुबह से डिसीजंस ले लेके सोच के थक इतने गए होती हो कि आपका ब्रेन चला जाता है फ्लाइट मोड पे, लाइक आई सेड बिफोर, कि प्री रिकॉर्डेड बिहेवियर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग पड़ते हैं। तो डिसीजन फटीग भी सेम थिंग है। मतलब हम अपने ब्रेन को डाल देते हैं फ्लाइट मोड पे, ऑटो पायलट चल जाता है, वी डू जो हम करने के आदी रह चुके होते हैं। और जो हमने अपने ब्रेन को आदत डाली होती है वो होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। मतलब हम नहीं चाहते कि हम पेन ऑफ हार्ड वर्क बेयर करें। वी नीड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमको तो चाहिए मज़ा और अभी ही चाहिए। दैट इज़ वट वी ऑप्ट फॉर, और वी डू इट इन नंबर ऑफ वेज। अच्छा, तो आप समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे की साइंस क्या है? आप क्या ना समझे, आप दो ब्रेन्स हैं। एक आपका ब्रेन जो है वो है रैशनल थिंकिंग करता है, मतलब रैशनल ब्रेन है, और एक आपका ब्रेन है जो इमोशनल थिंकिंग करता है, जो इमोशनल ब्रेन है। जो रैशनल थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग ये है कि अगर आपका अगर 30 दिन में एग्जाम है तो यू शुड बेटर गेट डाउन एंड स्टडी। लेकिन जो आपका इमोशनल ब्रेन है वो कहेगा कि पढ़ाई करना एक मुश्किल टास्क है, सो वी डोंट हैव टू बेयर थ्रू स्ट्रेस। तो हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हम कुछ अपना मज़ा कर लेते हैं। समझ आई? तो आपके दो दिमाग हैं, आप ये समझें। एक दिमाग मतलब रैशनली थिंक कर रहा होता है, सही से समझ रहा होता है सिचुएशन को कि अगर नहीं पढ़ूंगा तो मतलब कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे ऑब्वियसली कि फेल हो जाऊंगा या जो भी। लेकिन आपको जो इमोशनल ब्रेन, आपका ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट है वो आपको कहेगा कि भाई हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं है। वी डोंट केयर अबाउट consequences. We don't care anything about the past. We don't care anything about the present. What we care about is now. तो आपका इमोशनल ब्रेन जो कि आपका एमिगडाला कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन का एक पार्ट है एमिगडाला, वो आपका इमोशनल थिंकिंग कंट्रोल कर रहा होता है। इट ओनली केयर्स अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें स्ट्रेस से बचाने के लिए वो हमें कहता है कि भैया आप बस enjoy करें। So there is literally a war going on between our emotional side of brain and our rational side of brain. This concept is very well explained in a podcast of Tim Urban. I will add its link in the description. मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उस टेड टॉक से बेटर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। इट इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट टेड टॉक्स एवर। अच्छा भैया, कोई रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको ना दे देता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल ये, सपोज आपने कोई शो देखा, सपोज आपने 3 दिन में उसको बिंज वॉच करके फिनिश कर दिया। आपने लास्ट एपिसोड देखी एंड इट्स डन। अब उन 3 दिनों बाद लास्ट एपिसोड देखने के बाद आपके ब्रेन को पता ही नहीं कि भैया मैंने करना क्या है। मतलब जो भी सिस्टम आपने मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन को हैंडल करने के लिए अगर बनाया था, मतलब वो पड़ा तो हुआ है सिस्टम, लेकिन अभी आपकी करंट एक्टिव मेमोरी से वो वाइप आउट हो गया, और आपको स्लोली स्लोली रिकवर करने में टाइम लगता है। सो दैट इज़ व्हाई आई हेट शोज एंड आई टेंड टू वॉच अ मूवी इंस्टेड। और उसके अलावा मैं आपको डोपामिन का भी मिथ समझाई जाऊँ। डोपामिन का मिथ ये है, लोगों को लगता है कि डोपामिन उनका रिलीज होता है कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करते वक्त। मतलब सपोज रील्स देख रहे हैं आप अगर माइंडलेसली, तो आपको लग रहा है कि आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है अगर आप रिलेटेबल मतलब रील्स वगैरह या कुछ भी देख रहे हैं। सो यू थिंक यो कि आपका ब्रेन आपको डोपामिन रिलीज कर रहा है, बट द ट्रुथ इज
कि डोपामिन आपका एक्टिविटी के दौरान नहीं रिलीज हो रहा होता, वो एक्टिविटी की एंटिसिपेशन में रिलीज होता है। यू पिक्ड अप योर फोन एंड यू टक 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 यू आर स्क्रॉलिंग, आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, उसको पता है कि भाई हम रील्स देखने लगे हैं, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग, इट डज नॉट रिलीज ड्यूरिंग द एक्टिविटी और आफ्टर द एक्टिविटी। सो दैट्स द मिथ अबाउट डोपामिन। अच्छा, तो ये जो आपका इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो इमोशनल थिंकिंग करता है, इसको नहीं करना कोई बेयर स्ट्रेस, इसको नहीं पता कोई इसको नहीं परवाह कोई पास्ट की, कोई प्रेजेंट की, कोई फ्यूचर की। इसको बस ये है कि इसको तो बस भाई मजे आने चाहिए, बाकी सब मिस पे है। आई हैव बीन ब्लैबिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, तो अब इसको ओवरकम कैसे करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्रोक्रेस्टिनेशन यार ये एक बहुत फैंसी वर्ड है, इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ड। मतलब कि आप काम नहीं करते, यू आर लेजी एंड यू गो ऑन से मैं तो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ भाई। प्लीज यार डोंट से इट, इट इज़ अ वेरी डेंजरस वर्ड। प्लीज डोंट से इट, डोंट फकिंग से इट। ये एक बहुत डेंजरस वर्ड है, ये इनकैप्सुलेट करता है होस्ट ऑफ बिहेवियर्स। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, छोटे छोटे, क्योंकि यू डोंट वेक अप एवरी डे एंड लिव ईच डे डिफरेंटली। यू आर नॉट स्पेशल कि मतलब आप रोज उठोगे और रोज कोई डे अपना अलग तरीके से जियोगे। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो आप एक ही तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। ये एक दो पैटर्न्स हैं, आइडेंटिफाई योर्स। एक या दो पैटर्न होगा कि जिस तरीके से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, मतलब आपको पैटर्न्स मिलेंगे अगर आप इस पे सोचेंगे ज़्यादा। मतलब ये जो पैटर्न आपको मिलेंगे ये हर बंदे का अपना काफ़ी पर्सनलाइज पैटर्न है। जो बंदा रील देखता है वो रील ही देखता है, वो शॉर्ट नहीं देखता। जो बंदा टिकटॉक देखता है वो टिकटॉक ही देखेगा, वो रील नहीं देखेगा। यानी जो बंदा पॉडकास्ट देख रहा है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देख रहा है, वो वही देखेगा, उसी तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। जो बंदा पॉडकास्ट देख रहा है पूरा दिन उठ के प्रोक्रेस्टिनेट कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, और शाम को सोएगा आह मज़ा आ गया भाई, आज तो बहुत प्रोडक्टिव काम हो गया। नो, यू डिडंट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव ब्रो, ऑल यू डिड वाज प्रोक्रेस्टिनेट बट इन अ डिफरेंट वे। मतलब मैं भी इवन के आई यूज्ड टू प्रोक्रेस्टिनेट वाचिंग मोटिवेशनल वीडियोस। मतलब आई यूज्ड टू वॉच अ मोटिवेशनल वीडियो फॉर मोटिवेशन, ताकि मैं काम शुरू कर पाऊँ। बट होता क्या था कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा हूँ तो रिकमेंडेड में सात सात पे आजू बाजू में आ रही हैं 10-15। आई यूज टू वॉच ऑल ऑफ देम and do nothing at the end of the day and still feel that I did a good job and my day was productive. But it was not, because I didn't achieve anything. So do rather than think that you are doing something. तो अच्छा, ये तो सारी मैंने इधर उधर की बातें कर दी। So how do you really overcome procrastination? So here's how you can overcome procrastination. First, you have to break down your task. Grab a book, write down your goal, set a date. आइडियली अगर टास्क आपका सपोज 30 दिन में एग्जाम है या कोई भी टास्क है, तो आप उसको 15 दिन दें। बिकॉज अगर आप 30 दिन देंगे या 3 महीने तक है, या अगर लंबा आप टाइम देंगे, यू विल नॉट डू इट, यू विल प्रोक्रेस्टिनेट। मतलब मेरा तरीका ये है कि आप 15 दिन का टास्क रखो, 15 दिन में आपने जो अचीव करना है। मतलब अगर 3 महीने में अगर आप एक दिन ज़ाया भी कर दोगे तो आप कहोगे हाँ अभी भी एक दिन ही कम हुआ है ना। अगर आप 15 दिन में काम करना हो आपने कोई, और अब उसमें से एक दिन ज़ाया कर दो तो 14 दिन, एक दिन और ज़ाया कर दिया तो 13 दिन। स्ट्रेस स्टार्ट्स लोडिंग अप एंड ये रैशनल थिंकिंग किक्स इन कि भाई काम कर लो। दैट इज अ टेक्निक दैट आई यूज कि आप 15 दिन का टाइम दो। एवरी फोर्टनाइट यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट 15 डेज। उसके अलावा अगर कोई टास्क है तो यू हैव टू ब्रेक इट डाउन लाइक आई सेड इनटू मैनेजेबल स्मॉलर चंक्स। ये रियलिस्टिक सा आप स्केड्यूल बनाओ कि आप उसको मैनेज कर सको, मैनेजेबल हो और रियलिस्टिक हो। ये नहीं कि भाई आप लिख दो कि मैं एक ही दिन में एक पूरा सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ, दैट्स नॉट गोना वर्क। उसके अलावा यू कैन सेट अ टाइमर, यू कैन यूज पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम एंड 5 मिनट रेस्ट। उसके अलावा you need to do is you need to eliminate distractions. You have to have your phone on do not disturb mode every time you start working, or else you can just don't keep your phone near you when you are working. वर्क की इन्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी, मतलब जिस एक रूम अपना एक डेजिग्नेट कर लें जहाँ पे आप जब जाएं तो आप बस काम ही करें। उसके अलावा आपका उस कमरे में कुछ चक्कर ना हो, आपकी एक इन्वायरमेंट ऐसी हो कि when you step into it you know that you are gonna work. उसके अलावा आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं आफ्टरवर्ड्स, कि मतलब काम शाम कर लें। आई नो कि जब बंदा काम कर लें, कोई भी वर्कआउट है, कुछ भी टास्क कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद बंदे को एक सिरेनिटी, सुकून महसूस होता है। टू टॉप दैट ऑफ यू कैन ऐड स्नैक और समथिंग दैट यू लव
एट द एंड ऑफ इट, मतलब पहले काम और फिर आराम। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि चलें, अभी तो हमारे पास डेडलाइन होती है टास्क की अपने, मतलब ये तो मैंने उन चीज़ों की बात कर ली ना कि जिसके हमारे पास डेडलाइन है कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो व्हाट अबाउट द थिंग्स दैट डोंट हैव अ टाइम लाइन, लाइक वर्किंग ऑन योर फिटनेस, इट डजंट हैव अ टाइम लाइन। यू थिंक दैट यू हैव योर होल लाइफ अहेड, इस पे तो कोई टाइमलाइन ही नहीं है कि आपने इतने महीने में इतनी देर में बॉडी बनानी है, या बाकी जितने भी इस तरह के काम है जिनमें टाइमलाइन नहीं है। What about those tasks? So in the end, I guess कि nobody is a non-procrastinator. Everyone procrastinates. So what you have to do is prioritize. Systems ऐसे बनाएं जो आपके गोल से long term align करें, so that you don't miss out on things that more important in your life, for tasks that don't have a deadline. So if you like the video, don't forget to hit the subscribe button for more content like this, and see you the next week. Allah Hafiz. Rab Rakha. Peace out.